गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और अंकल सरदार जी की हालत देखकर चौंक गए और सब डर गए। गुल्ली ने कहा, बाबा ये क्या? सरदार जी को तो असली में गोली मार दी। ये कैसा गेम है? बाबा ने कहा, मैंने गेम शुरू होने से पहले ही कहा था, पर सरदार जी ने मेरी बात को मजाक समझा और मुफ्त में मारा गया। तभी आवाज आई, बाबा बाबा। बाबा ने धीरे से सरदार जी की ओर देखा। सरदार जी ने कहा, बाबा मुझे गोली नहीं लगी है, मैं जिंदा हूँ। ये तो मैं मरने की एक्टिंग कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, तुम जिंदा हो ये जानकर खुशी हुई। अब तुम यूं ही पड़े रहो, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। तभी दो नकाबपोश कॉफिन लेकर वहां पहुंचे। सरदार जी को कॉफिन में डालकर वहां से ले जाने लगे। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली और सब सुन लो, हम आसानी से ये गेम जीत जाएंगे, पर जब डॉल मुड़े तो कुछ भी हो जाए हिलना मत। हमें टाइम खत्म होने से पहले वो लाइन पार करनी है। गेम शुरू हो गई। सब दौड़ने लगे। म्यूजिक बंद हो गई। सब स्टैच्यू बनकर खड़े रहे। शॉन ने कहा, बाबा हम गेम क्यों खेल रहे हैं? आप एक्सट्रीम मोड में आकर सबको खत्म क्यों नहीं कर देते? बाबा ने कहा, मैंने कोशिश की, पर यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। तभी फिर से गेम शुरू हो गई। सब दौड़ने लगे। गेम चलती रही। टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कोई भी आउट नहीं हो रहा था। ग्रैनी को गुस्सा आ रहा था। और टाइम खत्म होने से पहले सबने लाइन पार कर ली। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। वो खड़ी हो गई और इविल नन से बोली, ये क्या? मेरे सारे दुश्मन तो बच गए, एक भी नहीं मरा। तुम नकाबपोशों से कहो कि इन सबको मार दे। इविल नन ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? इन लोगों को ऐसे ही नहीं मरना है। अभी तो सिर्फ एक गेम खत्म हुई है। हम इन्हें दूसरी गेम खिलाएंगे और मारेंगे। तभी बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और अंकल चलते हुए वहां पहुंच गए। बाबा ने कहा, हम गेम जीत चुके हैं। तुमने कहा था कि गेम जीतने के बाद हम सबको वापस भेज दोगे, तो अब हमें वापस भेज दो। इविल नन ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो सिर्फ एक ही गेम खेले हो। अभी थोड़ी देर बाद दूसरी गेम शुरू होगी। वो गेम जीत लो, फिर सोचेंगे। बाबा को गुस्सा आ गया। वो बोले, सोचेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? ग्रैनी तो गुस्से में ही थी। उसने कहा, मतलब? तुम्हें मतलब जानना है? बाबा ने कहा, हाँ, सोचेंगे का क्या मतलब है? तभी ग्रैनी ने बाबा को जोरदार चांटा मार दिया। वो बोली, ये मतलब है, अब समझे? जेसन, मिस्टर मीट, इविल नन, ग्रैंडपा सब हंसने लगे। बाबा सबको देखने लगे और बहुत गुस्से में आ गए। बाबा ने ग्रैनी को किक मारी। ग्रैनी नीचे गिर गई। बाबा जंप मारकर ग्रैनी के पेट पर कूदे। ग्रैनी की चीख निकल गई। बाबा उसके पेट पर कूदने लगे। ग्रैनी चिल्लाती रही। तभी बॉस वहां पर जाकर बाबा को पकड़ लिया। बाबा ने कहा, छोड़ दो मुझे, आज मैं ग्रैनी को नहीं छोड़ूंगा। इविल नन खड़ी हो गई। तभी एक नकाबपोश दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। इविल नन ने कहा, बॉस इन सबको अपने तहखाने में बंद कर दो। थोड़ी देर बाद दूसरी गेम शुरू करेंगे, तब वापस ले आना। बॉस ने नकाबपोश से कहा, जाओ इन सबको तहखाने में ले जाओ। वो नकाबपोश सबको लेकर महल की ओर जाने लगा।
अंकल ने कहा, आखिर ये हमें दूसरा गेम क्यों खिलवाना चाहती है? बाबा ने कहा, वो हम सबको गेम खिलवाकर मार देना चाहती है। तभी आवाज आई, बाबा अब तुम सब क्या करोगे? आवाज सुनकर सब रुक गए। बाबा ने नकाबपोश की ओर देखा। नकाबपोश ने सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ बाबा, ये मैं ही हूँ। बाबा ने कहा, अरे सरदार जी, आप भी ये लोगों के साथ मिल गए। नकाबपोश ने कहा, अरे नहीं बाबा, ये लोग मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ गए। मुझे ये नकाबपोश की ड्रेस मिली तो पहन ली। और इतना कहकर सरदार जी ने मुंह पर से नकाब हटा ली।